नमस्ते मित्रों, आज के इस लर्निंग सीरीज में आपके लिए एक नई कहानी मैं लेकर आया हूं। मित्रों, जीवन में ज्यादा धन कमाने से किस प्रकार से आप भविष्य में परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो जीवन है, मनुष्य यह सोचता है कि हम आने वाले समय में बहुत ही आराम से जीवन बिताएंगे। आज हमारे कमाने के दिन हैं और आज हम कमाएंगे। इस प्रकार की सोच रखने वाला इंसान भविष्य में किस प्रकार परेशान होता है, ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और मित्रों, अमेरिका के 19वीं सदी के बहुत ही जाने माने उद्योगपति एंड्रो कार्नेगी, यह जीवन के अंतिम क्षणों में वह अस्पताल में जब थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से एक प्रश्न पूछा कि सच सच बताना, तुम्हारा और मेरा जिंदगी भर का साथ है, और तुम्हें अगर भगवान ने प्रश्न पूछा कि तुम एंड्रो कार्नेगी बनोगे या सेक्रेटरी, तो तुम उत्तर क्या दोगे? तो सेक्रेटरी ने बेबाक होकर उत्तर दिया कि मैं सेक्रेटरी ही बनूंगा। एंड्रो कार्नेगी ने पूछा क्यों? तो सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं पिछले 40 साल से आपको देख रहा हूं कि चपरासी से पहले आप ऑफिस में आते हो और सब जाने के बाद आप घर चले जाते हो। इस 40 सालों में आपने खुद के लिए कभी वक्त नहीं दिया। आपने हमेशा मेरे पास जितना धन है उससे भी और अधिक धन और उससे भी अधिक मेरा व्यापार किस तरह से बढ़े, इसी सोच विचार में आपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। मैं ये आपसे ही सवाल करने वाला था कि आपने जीवन में इतनी भागदौड़ की तो अंत में आपको मिला क्या? तो एंड्रो कार्नेगी कहते हैं कि सेक्रेटरी, तुम जो कहते हो वो सच है कि मैंने खुद के लिए कभी जीवन में समय नहीं दिया, न कभी अपने बच्चों के लिए दिया, न कभी अपनी बीवी के लिए दिया, न कभी अपने दोस्तों के लिए दिया। हमेशा मैंने अपने धन को और कैसे बढ़ाऊं, किस प्रकार से और अधिक कमाऊं, इसी सोच में मैं हमेशा अपना समय पैसों के लिए ही दिया है। तो सेक्रेटरी, तुम जो कहते हो वह सच है, और मेरे मरने के उपरांत भी तुम यह बात बताना कि वर्तमान में जिस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है उस प्रकार से इंसान को जीवन यानी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा को मरोड़कर या उसे दबाकर जो इंसान भविष्य के लिए या भविष्य बनाने के लिए आज वर्तमान में दौड़ता है और फिर भविष्य में उस जीवन को देखकर परेशान हो उठता है। सेक्रेटरी भी उनसे कहता है कि हाँ सर, मैं भी आपको यही बता रहा हूँ। सेक्रेटरी जिस प्रकार से संतुलित अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसे पता था कि आने वाला भविष्य जो है वह अपना नहीं है, लेकिन वर्तमान अपना है। इस वर्तमान में ही अपने जीवन को सही ढंग से, सही तरीके से जिया जा सकता है। मित्रों, इस कहानी से मुझे यही बताना है कि जीवन में धन की आवश्यकता है, लेकिन उस धन को और अधिक बढ़ाने की लालच में जब आप अपना वर्तमान
भविष्य के लिए खो देते हो तो भविष्य में आपको उससे तकलीफ, उससे परेशानी उठानी ही पड़ती है। भविष्य में आपको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। यही बात इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको बतानी थी। एंड्रो कार्गी ने जब अंतिम समय में यह बात उन्हें समझ में आई, तब उन्होंने कई चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने धन से कई धनराशि उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को उन्होंने प्रदान की और लोगों का कल्याण किया। अमेरिका के जन कल्याण के लिए उन्होंने पैसे लगाए, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने अच्छा कार्य किया। लेकिन उन्होंने जो उनका वर्तमान था, वह वर्तमान उन्होंने सही ढंग से नहीं जिया। मेरी कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहता था कि जीवन वर्तमान में आप बहुत ही बखूबी तरह से जिए, आनंदित रहे, उसे उल्लास से उसे जिए, उसी प्रकार से आप अपने जीवन के साथ भागदौड़ करें। यही आज की कहानी सीख देती है। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल इसी प्रकार से आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।